नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है विशाल। देखिए, 4 जून को लोकसभा 2024 का रिजल्ट आना है और सबके किस्मत का, भाग्य का रेखा तय होना है। क्या कुछ होने वाला है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, देश में किसकी सरकार बननी है। लेकिन बिहार देखिए इस मामले में बहुत दिलचस्प होने वाला है, लोकसभा के लिहाज से भी और भी लिहाज से। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि बिहार में 2025 का विधानसभा का भी चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। कैसे आएगा आप जानना चाहेंगे? चलिए हम बातचीत करते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा से। सर, क्या हम लोग बताने जा रहे हैं इस विषय नहीं, को? देखिए विशाल, हमारे दर्शकों को ये बात बहुत दिलचस्प लगेगी कि भाई हम खुद ही कह रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा। तो जो चुनाव 2025 में होना है उसका रिजल्ट 4 जून 2024 को कैसे आ जाएगा? तो जिसका जो चुनाव ही नहीं हुआ उसके रिजल्ट आने की बात हम क्यों कर रहे हैं? नहीं, दर्शकों को ये अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन वाकई ऐसा होना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होंगे कि इसी साल होंगे, लेकिन उसका रिजल्ट 4 जून को ही आना है, चुनाव होने से पहले आना है। ये कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे वो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे, और लोकसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे उससे फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या तस्वीर होनी है, किसका पलड़ा भारी होगा, उसके संकेत मिलने हैं, स्पष्ट संकेत मिलने हैं। थोड़ी बहुत तस्वीर जरूर धुंधली रहेगी। देखिए, तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला है बिहार में इंडिया गठबंधन की तरफ से। वो लगातार चुनावी प्रचार करते रहे हैं। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ नजर आए हैं। कांग्रेस ने भी, लालू यादव ने भी तेजस्वी यादव के ही हाथों में कमान दे रखी है। वाम दल ने भी तेजस्वी यादव के ही हाथों में कमान दे रखी है। जितने सक्रिय तेजस्वी यादव दिखे हैं, इंडिया गठबंधन का कोई दल या उस दल का कोई नेता इतना सक्रिय नहीं दिखा है। और जाहिर है बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनना है 2025 में। अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला तो किसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो 25 का चुनाव बताएगा। लेकिन अगर मान लीजिए तेजस्वी आरजेडी की 6-7 सीटें आ जाती हैं, इंडिया गठबंधन को 6-7 सीट भी आ जाती है, 8-10 सीट भी आ जाती है। वैसे हम लोग आप लोग चर्चा कर रहे थे कि योगेंद्र यादव जो बड़े चुनावी विश्लेषक है देश के, उन्होंने कहा है कि 15 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही है। अगर इतनी आ रही हैं या इससे भी कम आ रही हैं, 8-10 सीटें भी आ रही हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि इसका सारा क्रेडिट तेजस्वी यादव के सर जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने नौकरियों के मुद्दे को उछाला है, आरक्षण के मुद्दे को बुनाने की कोशिश की है, तो इसका सीधा फायदा तेजस्वी यादव को मिल सकता है। सीधा फायदा इसका तेजस्वी यादव को मिलेगा। तो जाहिर तौर पर 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, उसमें तेजस्वी यादव की राह आसान होगी, एनडीए की राह मुश्किल होगी। और एक जो तिलिस्म जो है उसके बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार जिस तरफ रहते हैं उसका पलड़ा भारी होता है, सत्ता उसी के हाथ में होती है। तो एक इस तरफ तो इस बार तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो पाला बदल कर इधर आ गए हैं। तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन अकेले उन्होंने मोर्चा संभाला है बिहार में। तो अगर अपने दम पर तेजस्वी यादव 8-10 सीटें लाने में कामयाब रहते हैं इंडिया गठबंधन की या आरजेडी की, तो जाहिर तौर पर वो तिलिस्म भी टूटेगा पहली बार कि नीतीश कुमार जिधर रहते हैं उधर का पलड़ा भारी होता है। क्योंकि खबर यह भी है कि नीतीश कुमार की सीटों का नुकसान ज्यादा हो रहा है। जेडीयू की ज्यादा सीटें इस बार आरजेडी या इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही है, बीजेपी को कम नुकसान हो रहा है। तो जाहिर तौर पर अगर ये तिलिस्म टूट गया, और दूसरा एक लालू यादव ने जो प्रयोग किया है, कुशवाहा उम्मीदवारों पर दाव लगाया है, तो फिर ये तिलिस्म भी टूट गया कि कुशवाहा उम्मीदवार एनडीए के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं, लोग कुछ समीकरण, और लालू यादव ने उसमें अगर सेंध लगा ली तो फिर जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति का ये स्थापित गणित हो जाएगा कि लालू यादव के साथ एमवाई सिर्फ नहीं है बल्कि के भी है, कुशवाहा भी है, मुस्लिम भी है, यादव भी है। तो ये जो बड़ा सवाल है, इससे फिर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की संभावित तस्वीर सामने आएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो क्या होना है, उसकी तस्वीर क्या होनी है, वो पता चलेगा। और तेजस्वी यादव का कद बढ़ेगा अगर 8-10 सीटें इंडिया गठबंधन की आती है। और तेजस्वी यादव के कद का बढ़ने का मतलब है एनडीए गठबंधन को नुकसान होना है। तेजस्वी यादव बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगे। आपने देखा है कि कैसे इस लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने एक रणनीति के तहत नीतीश कुमार पर कोई हमला नहीं बोला, उन पर कुछ भी बोलने से वो बचते हैं। सीधा निशाना पीएम मोदी पर। वो जानते हैं लड़ाई पीएम मोदी से है, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है।
तो निशाना कहाँ जाना चाहिए, फोकस किस पर होना चाहिए। अगर विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव लड़ेंगे, आरजेडी लड़ेगी, अगर नहीं लड़ेगी ही, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार होंगे, दूसरी तरफ बीजेपी होगी, चिराग पासवान होंगे, तो मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि उनका हमला सीधे नीतीश कुमार पर होगा। वो नीतीश कुमार को तब नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस बार शायद उन्होंने बख्शा है नीतीश कुमार को, क्योंकि उन्होंने एक रणनीति के तहत बख्शा है कि सीधा हमला मोदी पर करना है, मुद्दों पर बात करनी है, नौकरी की बात को भुनानी है। और जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव को यह लगा होगा कि नौकरी का जो मुद्दा है उससे बिहार की युवा कम से कम कन्विंस हैं, उसका लाभ भी मिल रहा है, तो तेजस्वी यादव नौकरी के मुद्दे को भी भुना रहे हैं। तो मुद्दा सेट है, एजेंडा सेट है 2024 से ही 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का। तेजस्वी यादव भी अगर सेट हो गए, यानी इंडिया गठबंधन की अगर 8-10 सीटें आ जाती हैं, तो फिर तेजस्वी यादव का भी मामला तकरीबन सेट हो जाएगा। बड़ी चुनौती वो देंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में। चलिए, उम्मीद करते हैं जो हम चर्चा कर रहे थे, शुरुआती में जो सस्पेंस बना के रखे थे कि 2024 में ही 2025 के विधानसभा का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, तो आपको समझ में आ गया होगा किसकी बात कर रहे थे और किसकी हम चर्चा कर रहे थे।